इस वक्त हम नंगर पार्कर की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त हम जो पहुंचे हैं वो मेमन मोड़ इस्लाम कोट है और यहाँ से हमारी राइड का स्टार्ट हुआ है। बल्कि राइड स्टार्ट हुई है वो मिट्टी से हुई है। और इस वक्त फ्रेम का कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मैंने एक्शन कैमरा पहली दफ़ा यहाँ पर इसमें लगाया है और यूज़ भी पहली दफ़ा कर रहा हूँ, इसलिए मैं तजुर्बे कर रहा हूँ ज़्यादातर। और जैसे जैसे तजुर्बे हमारे कामयाब होंगे तो रिज़ल्ट जो है वो अच्छी बनती जाती रहेगी। और जो वॉइस क्वालिटी है वो DJI का मिनी माइक है और इसके बारे में आपका क्या कहना होगा कि मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी है और बाहर का साउंड भी आ रहा है या सिर्फ मेरा आवाज़ आ रहा है। और मेरा जो आवाज़ आ रहा है तो वो किस तरह टूटा हुआ आ रहा है या इस्लाम कोट से नंगर पार्कर तक जो फासला है वो तकरीबन 1.5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन हम जो है वो मज़े से जाएंगे और थरकोर के एरिया पर जहाँ पर रस्मी तौर पर लोग फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी करते हैं तो रस्मन वो भी हम करेंगे। और उसके बाद हमारा सफ़र नंगर पार्कर तक जारी रहेगा क्योंकि नंगर पार्कर में इस वक्त कल से बारिश जारी है। और हमारी किस्मत हमें क्या साथ देती है वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा कि बारिश चलती रहेगी या फिर रुक जाएगी। इस साल अमूमन जो पहले बारिशें होती थी वो जून में स्टार्ट हो जाती थी। अभी देखें ये पूरी इधर की जो ज़मीनें हैं वो गैर आबाद पड़ी है। हालांकि इस जून के आखिर में जैसे अभी हम 25वीं तारीख में चल रहे हैं तो इन दिनों में थरपारकर में जो है वो अच्छी खासी हरियाली होती है और अच्छे खासे जो है ना वो फसल भी खड़े होते हैं। लेकिन इस साल बारिशें लेट हुई हैं, उसका सबब माहौलियाती जो तब्दीली है उसका हो सकता है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से यहाँ पर बारिशें लेट हुई हैं और इससे नुकसान जो किसान लोगों का हुआ है आप खुद अंदाज़ा लगाएं। पूरा थरपारकर इस वक्त गैराबाद पड़ा है और इतना गैराबाद के जानवरों के लिए भी चारा नहीं हुआ। हम इस्लाम कोट की चेक पोस्ट पर पहुँचे हैं और यहाँ से हमारा सफ़र जो नंगर पार्कर तक है वो करीबन कोई 1-1.5 घंटे का होगा। ये इस्लाम कोट का रास्ता सीधा शहर में जाता है और ये रास्ता जो है वो बाईपास का है। हम लेंगे बाईपास वाला रास्ता क्योंकि शहर में होती है ट्रैफिक ज़्यादा। सामने जो आ रहा है वो है थर का मकामी खेखड़ा जिसको रेगिस्तान का बादशाह कहा जाता है। और कच्चे रास्ते जो हैं टीले उनमें वो अपनी मौज मस्ती के साथ चलता रहता है। ये इस्लाम कोट का बाईपास जो है वो इतना मसरूफ़ है कि यहाँ पर हादसा आए रोज़ होते रहते हैं। करीब मार्केटें हैं, बस टर्मिनल है और दुकानें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का जो आना जाना है वो बहुत ज़्यादा होता है। आज रश कम इसलिए भी है क्योंकि बारिशें हुई हैं तो थर के जो लोग हैं वो अपने खेतों में मसरूफ़ हैं। अमूमन यहाँ पर बड़ी रश रहती है। और ट्रैफिक की अगर बात करें तो यहाँ पर इस रास्ते से जो है वो बड़ी ट्रैफिक जिसमें थरकोल का मटेरियल है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस सारी ट्रांसपोर्ट का रास्ता यही है जिसकी वजह से यहाँ पर रश होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है और हादसा मामूल बने हुए हैं।
इंतज़ामिया को चाहिए था कि यहाँ पर मेरी सहाफ़त वाली टोन शुरू हो गई है। इंतज़ामिया को चाहिए होता कि इस बाईपास को शहर से और भी निकाले, शहर से बाहर करे, ताकि हादसात पर कंट्रोल पाया जा सके। ट्रैक्टर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आज से 2 दिन पहले जो है वो मायूस होकर वापस रवाना हो गए, वापस जो है वो रवाना हो रहे थे, क्योंकि बारिशें लेट हुई थी और ट्रैक्टर वाले जो हैं वो बैराज के मुख्तलिफ जो शहर हैं, सखर और उससे भी दूर दूर के शहर जो हैं वहाँ से आते हैं। तो 2 माह यहाँ पर उन्होंने बैठ के खाना खाया है होटलों का, तो उनका सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो चुका और उन्होंने अपने पेपर गोल किए। सो अभी जो जैसे ही बारिश हुई है तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और इस्लामपुर के बाईपास पर हैं, तो हमें यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी से माहौल खुशगवार होने जा रहा है। और आगे देखते हैं कि हमारी बारिश जो है वो हमारा इस्तकबाल कैसे करती है। हम तो चाहते हैं भाई, 1 साल हो गया हमने बारिश में नहाया नहीं, एंजॉय नहीं किया। सो बरसे और जम कर बरसे, जैसे कहते हैं ना, ये बारिश इतना बरस, पहले इतना ना बरस के वो आ न सके और फिर इतना जम के बरस के वो जा न सके। सो ये हल्की फुल्की बूंदाबांदी है और मेरे हाथों पर भी शायद नज़र आ रही होगी, लेकिन मेरे हेलमेट का जो शीशा है उसके ऊपर बूंदाबांदी जो है वो नज़र आ रही है और छींटे जो बारिश के हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं। और जब हम मिट्टी से निकल रहे थे तो तवक्का यही थी कि थरकोल का एरिया जो है उसके आसपास हम पहुंचेंगे और बारिश वहां पर होने के चांसेस हैं। सो वही बात हुई, हम इस्लामकोट क्रॉस कर रहे हैं तो बारिश जो है वो हिते ही पियो। और यहाँ पर हम चाय पीकर फिर सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आगे आपको चाय मज़े कौन मिल रही? हाँ, अभी यहाँ पर हम चाय का ब्रेक करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे बारिश। सवारी हमारा है डब्बा। हाँ, इस्लामकोट की ये बड़ी मशहूर होटल है। पानी पहुंच चुका है और ये JR जुनेजो दोस्त है, आज इसकी मेज़बानी में चाय पियेंगे और ये है इस्लामकोट की अल दुबई होटल। चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही चाय आती है तो चाय पियेंगे। इस वक्त चाय जो है वो आ चुकी है और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, चाय बल्कि पीने के बाद हम निकल जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। चाय का कलर फ़िलहाल जो है वो अच्छा लग रहा है और फिर पीने के बाद ही पता चलेगा कि चाय हमारी कैसी है। चाय तो हमने पी इस होटल की और माशाल्लाह ज़बरदस्त चाय थी। तो इस वक्त इस्लामकोट में हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और ख़दशा ये है कि हो सकता है कि मेरा कैमरा जो है उसमें ना पानी चला जाए। पता नहीं, ये मेरे पास एक्शन 5 प्रो है और ये वाटरप्रूफ है या नहीं, इसलिए मैं इसका एहतियात से यूज़ करता हूँ। और फिर चलते हैं आगे, कहीं आपको मंज़र दिखाएंगे। दोस्त आई तैयार? हाँ, हेलो नंगर हेलो नंगर हेलो
और इस वक्त हम नंगर पार्कर के लिए बाईपास पर चढ़ चुके हैं और इस वक्त फ्रेम पता नहीं कौन सा है, और क्योंकि मेरा ये एक्शन कैमरा काफ़ी नीचे लगा हुआ है इसलिए मुझे इसकी स्क्रीन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही जिससे मैं फ्रेम को एडजस्ट कर सकूं। बस जैसा भी है फ़िलहाल आपको कबूल करना होगा क्योंकि मैं इस मामले में नया हूँ। वॉइस क्वालिटी भी आप ही चेक करेंगे। पहले जो है वो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन जो है वो ऑफ था, इसलिए आवाज़ में शोर शराबा आ रहा था। इस वक्त जब चाय पी रहे थे तो इसकी सेटिंग की, उसके बाद उम्मीद है कि आवाज़ की क्वालिटी जो है वो कुछ बेहतर हो गई होगी। बारिश हो रही है बाकायदा और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। कैमरा भीग चुका है और फिर ये वाटरप्रूफ है या नहीं है इसका कोई पता नहीं, लेकिन वीडियो बनाने की खातिर मैंने कैमरा भीगने पर जो है वो कबूल कर लिया है। मैंने कहा भाई वीडियो तो बनाएंगे, कैमरा भीगे तो भीगने दें। फिर कंपनी वालों का दावा जो है उसका भी पता चल जाएगा कि कई कंपनी वाले जो है ना वो कहते हैं भाई हमारे कैमरे वाटरप्रूफ है ये वो, लेकिन ये DJI का पता नहीं है ये ऐसा कोई दावा है या नहीं, कोई अंदाज़ा मुझे नहीं है। लेकिन ये है कि बारिश हो रही है और हम भीगते भीगते जा रहे हैं। सफ़र काफ़ी मज़ेदार हो रहा है और मज़ा तो अभी आगे आएगा क्योंकि नंगर पार्कर में बारिश होती है तो उसके बाद नंगर पार्कर जो है वो कश्मीर बन जाता है। हरियाली को तो टाइम लगता है 15 दिन, वो तो बाद में होने वाली है, लेकिन बारिश चलती रहती है। और वैसे नंगर पार्कर कारंजल के पहाड़ और बारिश और ठंडी हवा और मोटरसाइकिल का सफ़र हो। थर पार्कर कश्मीर बनने जा रहा है और बारिशें ये देखें, ट्रैक्टर जो हैं वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं और थर के जो किसान हैं वो अपनी ज़मीनें आबाद करने में मसरूफ़ हैं और सारा साल यही दुआ करते रहते हैं कि भाई बारिश हो बारिश हो बारिश हो। फिर जब बारिश होती है तो भाई तब के जो किसान हैं वो उनके चेहरे जो हैं वो खुशी से खिल उठते हैं, उसमें बच्चे हों चाहे बड़े हों। ये देखें बच्चों की मस्तियाँ, मौज मस्तियाँ। अभी तो बारिशें हो रही हैं, अभी तो मस्तियाँ, अभी तो खुशियाँ वो तो हरियाली में है क्योंकि चिब्बड़ खाएंगे, गिदरियाँ खाएंगे और छाइयाँ खाएंगे। ये हमारे मकामी सौगात हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ग्वार खाएंगे, उसकी सब्ज़ी होती है ग्वार और चिबड़ की जो सब्ज़ी होती है मिक्स, वो तो कमाल की होती है। लोग जो थर के लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बसे हों अपने कारोबार अपनी मजदूरी में, लेकिन इन दिनों में उनको इन सब्ज़ियों की बड़ी याद सताती है। कहते हैं ना कि थर का जो बंदा है वो चाहे कितनी भी ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी गुजारा हो, लेकिन अगर बारिश होती है तो उसका रूह जो है वो तड़प उठता है। देखें ये अपनी ज़मीन की सफाई कर रहा है। अच्छा, तो बात चल रही थी थर के किसान की हारी की, तो वो जब बारिश होती है तो उसका रूह जो है वो तड़प उठता है कि भाई मुझे क्या जाने दो, भाई मुझे जाने दो। इस पर डॉक्टर आकाश अंसारी की खूबसूरत शायरी है। मुख्तलिफ़ सिंध के जो शोरा हैं, शायर हज़रात हैं, उनकी मशहूर शायरी है, खूबसूरत इस पर नग़्मे हैं।
ये ज़मीन की धरती से मोहब्बत की कहानी है। और उमर और मारवी जो है उसका ज़िक्र अगर ना करें तो धरती से मोहब्बत का जो किस्सा है उसका ज़िक्र है वो अधूरा होता है। मारवी भी इसी मुल्क की थी, इसी थर की थी, जिसको उमर बादशाह ने उठाया था, ऊँट पर अगवा किया था। डुम डुम के आड़ियों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं थरकोल ब्लॉक 1। यहाँ पर भी बारिश चल रही है। ये अक्सर जो है वो टूरिस्ट की फेवरेट पॉइंट है तस्वीरें बनाने के लिए। सो ये रस्म हम भी पूरी करेंगे। हाँ यहाँ पर बारिश के बाद मौसम जो है वो हाँ ये छोटा सा स्टॉप है नंगर पार्कर और इस्लाम कोर्ट के बीच में। यहाँ पर आपको पंचर वाले भी मिल जाते हैं, चाय के लिए होटल भी मिल जाती है और छोटे छोटे दुकान है यहाँ पर, चिप्स ये वो मिल जाते हैं, फ्रूट भी मिल जाते हैं। वाह, ये है गाँव आधे जुताड़। सर नालो चाहे बरकत कहाँ पाण हाँ ही दानो धांधलियो स्टॉप है। घणे चांहि था ॾियो? चाय 50 रुपया। हाँ खीर कहिड़ो हलाओ? खीर मेज वालो ना। अच्छा यो असांजे संगत जेको वीडियो ॾिसणी असां उन खे बि चवंदासीं बरकत जी चांहि पियो, ऐं चांहि में पाणे पाणे बरकत पइजी वञे। इस वक्त हम नंगर पार्कर शहर से गुज़र रहे हैं और ये सुबह का वक्त है और सारी रात बारिश चली है। बारिश के बायस यहाँ पर बिजली भी नहीं थी और हमारे गैजेट्स जो हैं वो सही तरह से चार्ज नहीं हो सके। ये पानी जमा है रात की बारिश का। ये रास्ते पूरे जो हैं पानी से भरे हुए हैं। ये रास्ता जो है वो चूड़ियों की तरफ जाता है और ये कास्बो की तरफ जा रहा है। और कास्बो से पहले एक पॉइंट है, वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि घूमने वाले लोगों की रश है या नहीं, लोग आ रहे हैं या नहीं, और मौसम कैसा है। मौसम का अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि मौसम बहुत ही प्यारा है और ठंडी हवा चल रही है। रात पूरी बारिश चल रही थी। सुबह बारिश ने जैसे ही वक्फा दिया है उसके बाद ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं।
हाँ, ये ऊपर बादल जो हैं बिल्कुल टकरा रहे हैं पहाड़ से। ये म्यूज़ियम है, यहाँ का मकामी सोशल वर्कर था मिस्किन जहान खान खुसरो, उसके नाम से। इसमें पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे मिस्किन जहान खान खुसरो का मुजस्समा, रूपलो कोहली, मदामती किरदार नंगर पारकर का, और बाकी भी चीज़ें पुरानी इसमें रखी हुई हैं। बहुत अच्छा बना हुआ है, और अगर आप आएँ नंगर पारकर तो इसको एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। बागों में पड़े झूले भूल गए। बोलो। वाह, ಹಿಂತಲದೆಯೋ ಹಿಂತೆ dia mana dia ini नरेश प्रयोग तबे दिया नहीं रात कहीं उनको सुनेंगे, लेकिन रास्ते में जगह जगह बहुत सारा पानी जमा है। फिर बारिश ने थोड़ा सा वक्फा दिया है, तो हमने रुक किया है शारदोल धाम का, और वो भी एक अच्छी पिकनिक पॉइंट है घूमने के लिए, और अक्सर लोग जाते हैं वहाँ पर खुश्क मौसम में। लेकिन इस वक्त चलती बारिश में हम वहाँ पर जा रहे हैं। ये नंगर पारकर शहर के मनाज़र हैं और ख़ूबसूरत शहर है। सयाह हज़रात जितने भी आते हैं यहाँ पर उनको गेस्ट हाउसेस मिलते हैं, होटलें मिलती हैं, और इस वक्त तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट है लोकल जो यहाँ पर लोग हैं उनकी जानिब से। और हमने जहाँ पर नाश्ता किया
बहुत अच्छा नाश्ता मुनासिब कीमत में मिला और खाना भी खाया। सुबह हम जा रहे थे इस रास्ते से कासबो के लिए, लेकिन ये है, लेकिन बारिश इतनी हुई कि हम फिर वापस आ गए। नालो कंहिंजो बि न खण।